नमस्कार, रीब्राइट योर लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वह एक ऐसा विषय है जिसे लेकर हर कोई परेशान है और वो है बच्चों और बड़ों की कमज़ोर होती याददाश्त या फिर दिमागी कमज़ोरी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कमरे में कुछ लेने गए और भूल गए, अचानक से आपको दिमाग में ये बात ही निकल गई कि आप रूम में करने के आए थे। यही बात हमारी दिमागी कमज़ोरी को दर्शाती है। आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिन्हें अपनाकर और अपने दिनचर्या में थोड़ा सा फेरबदल करके आप अपनी दिमागी कमज़ोरी को दूर कर सकते हैं और अपने खान पान में थोड़ा सा सुधार करके आप अपनी याददाश्त को और भी मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में और जानकारी। सबसे पहले बात करें तो बात आती है बच्चों की। उनकी पढ़ाई के साथ साथ उनकी लाइफ में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि उन्हें अपना दिमाग इतना शार्प करना पड़ता है, इतना तेज़ करना पड़ता है कि वो हर कंपटीशन में आगे निकल सकें। तो इसके लिए सबसे पहला नाम आता है बादाम का। बादाम हमारे दिमाग के लिए, हमारे शरीर, हमारी स्किन के लिए कितना लाभदायक है ये आप सभी को पता होगा। तो हमने क्या करना है, रात को बादाम को भिगो लेना है। सुबह आपने जो भी 10-12 बादाम भिगोए होंगे उन्हें छील लेना है। छील के आपने उन्हें अच्छे से पीस लेना है, उनके एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। आपने उस पेस्ट को लेकर 250 ml दूध में 3 बार या 2 या 3 बार आपने उबाल लेना है। उबालने के बाद जब ये अच्छी तरह से एक अच्छी सी स्मेल आनी शुरू हो जाएगी आपको, जब ये स्मेल आनी शुरू हो जाए तो आप इसे अपने बच्चे को दीजिए। आपको इसे अपने बच्चे को देने के बाद 1 या 1.5 घंटे के बाद कुछ भी खाने को नहीं देना है और आप हैरान हो जाएंगे इसके फ़ायदे देखकर कि आपका बच्चा दिनों में ही बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर जाएगा। इसके बाद बारी आती है अखरोट की। अखरोट को कहा ही ब्रेन फूड जाता है। अगर आप इसे तोड़ते हैं तो इसका जो आकार होता है वो मनुष्य के दिमाग के आकार का होता है। तो आपने क्या करना है, 150 ग्राम अखरोट ले लेते हैं और 120 ग्राम किशमिश और आप उसे मिला लीजिए, मिला के रख लीजिए और अपने बच्चे को दिन में 2 या 3 बार या 4 बार जितना आपको कंफर्टेबल हो कि आपका बच्चा पचा सकता है उसे ज़रूर दीजिए। ये भी दिमाग के लिए एक अच्छा डाइट कह सकते हैं आप या एक अच्छा ब्रेन फूड साबित होता है। इसके बाद अगली बारी आती है सेब की। सेब के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि सेब हमारे स्किन के लिए, हमारे ब्लड के लिए कितना अच्छा होता है। तो आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले अपने बच्चे को एक मीठा सेब ज़रूर खाने को दें। इसमें जो तत्व होते हैं वह हमारे दिमाग को तेज़ रखते हैं, हमारी याददाश्त को तेज़ रखते हैं और आपका ये जो दिमागी कमज़ोरी होती है ये दूर होनी शुरू हो जाती है। खान पान के बारे में अगली बात करने से पहले हम एक और दिनचर्या में बदलाव लाने वाली बात करते हैं कि सुबह को बच्चे को जल्दी उठने की आदत डालें। हो सके तो उसे सूरज उगने से पहले उठने को कहें। इससे क्या होगा, एक तो आपके बच्चे का दिमाग फ्रेश रहेगा, दूसरा जल्दी उठने की वजह से उसके पास पूरा टाइम होगा कि वो स्कूल के लिए आसानी से तैयार हो। क्योंकि जब हम हड़बड़ी में स्कूल के लिए तैयार करते हैं बच्चे को तो बच्चे के दिमाग में भी टेंशन आ जाती है। तो इसके साथ ही आप बच्चे को कहें और खुद भी पानी की मात्रा दिन में पीने की ज़्यादा बढ़ा लें, क्योंकि जितना आप पानी पिएंगे आपके शरीर में तरलता बनी रहेगी और आपका जो शरीर है वो डिहाइड्रेटेड होने से बचेगा। अगर आपका शरीर डिहाइड्रेटेड नहीं होगा तो जो आपका दिमाग है वह डिप्रेशन से बचेगा। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद आप पानी को पीना ज़रूर शुरू कर देंगे। अगली बात करें तो बात आती है गुलकंद की। गुलकंद आपके बच्चे की याददाश्त बढ़ाने में बहुत ज़्यादा कारगर है। अगर आप भी इसे नियमित रूप से खाएंगे तो आपकी भी दिमागी कमज़ोरी दूर हो जाएगी और इसके साथ ही आप काली मिर्च, सोयाबीन, दही, शक्तिवर्धक भोजन जिनमें ओमेगा 3, विटामिन बी, B12 हो जैसे कि संतरा, ब्रोकली, पालक, बीन्स ये भी खाना शुरू करेंगे तो ये भी आपको एक अच्छा दिमाग तो देगा ही और आपके शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी होगी वह भी दूर करेगा। और इसके बाद आप गाजर का हलवा खा सकते हैं, वो बच्चे बहुत चाव से खाते हैं, तो आप उसमें सफ़ेद तिल डाल दीजिएगा। खाली पेट मुरब्बा खाना आंवले का वह भी बहुत अच्छा होता है। और इसके बाद हम अगली बात करेंगे कि आप बच्चे के साथ दिमाग के खेल खेलना शुरू कर दें। जैसे कि कई बार बच्चे होते हैं कि जिन्हें देखने से ही चीज़ें याद होती हैं, पढ़ने से नहीं, तो आप उन्हें कोई फ़ोटो दिखाएं जिससे वो चीज़ों को याद करना आसान कर लें। और अगर उन्हें फिर भी ज़्यादा याद नहीं होता तो आप बच्चे को कहें कि वो ऊंची आवाज़ में बोलकर ज़ोर से पढ़कर याद करना शुरू करें।
अगली बात करते हैं एक्सरसाइज की। आप नियमित रूप से एक्सरसाइज कीजिए, व्यायाम कीजिए, तो ये आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करेगा। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो आप अपने हाथों और पैरों की मालिश करना शुरू कर दीजिए। आप अपने हाथों की मालिश, पैरों की मालिश रात को सोते समय कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाएगा। अगर आपका ब्लड सर्कुलेशन ठीक होगा तो ये खून आपके दिमाग में भी अच्छे से सर्कुलेट करेगा। जब ये दिमाग में अच्छे से सर्कुलेट करेगा तो आपका सारा जो दिमाग है वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा और आपके ये जो भूलने वाली बीमारी होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक और टेक्निक हम आपको बताते हैं जो कि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होगी, और वो है उल्टे हाथ से काम करना। अगर आप अपने दाएं हाथ से लिखते हो तो आप कोशिश करें कि अपने ज़्यादातर काम अपने बाएं हाथ से कीजिए, क्योंकि हम जिस हाथ से लिखते होते हैं उस हाथ के ऑपोजिट साइड का जो दिमाग है वो ही एक्टिव होता है, आधा दिमाग एक्टिव नहीं होता। अगर हम अपने कामों में जिनमें दिमाग लगता है उससे उल्टे हाथ का यूज़ करना शुरू कर दे, जो हम नॉर्मली करते हैं, तो हमारे दिमाग का दूसरा हिस्सा भी एक्टिव हो जाता है। इससे क्या होगा कि हमारे दिमाग के दोनों हिस्से जब मिलकर काम करना शुरू कर देंगे, फिर तो बात ही क्या, हमारे सारे काम आसानी से होने शुरू हो जाते हैं, क्वेश्चन आसानी से याद हो जाते हैं, बच्चे पजल गेम आसानी से खेल पाएंगे, और इसके साथ ही आप छोटी छोटी चीज़ों को भी याद रख पाएंगे। और इसके साथ ही आपने क्या करना है, जो भी ज़रूरी बात आपको लगे आप उसे लिख लीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपने वो पेपर संभाल के रखना है, लेकिन जब आप किसी चीज़ को लिख लेते हैं तो वो आपको हमेशा के लिए याद रह जाती है। और अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों को कभी भी आप खाली दिमाग मत रहने दीजिए, उन्हें कभी भी खाली मत बैठने दीजिए। उन्हें चलते फिरते कुछ ना कुछ काम करते रहने को कहिए। आप उनसे अचानक से कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि आज स्कूल में क्या हुआ, रात को खाना क्या खाया था, और भी अच्छी अच्छी बातें होती हैं, जैसे कि उसको फेवरेट कलर कौन सा है, आज शाम को क्या खाना है, क्या बनाना है, कौन सी पजल गेम पसंद है, ऐसी बातें। क्योंकि अगर आप ऐसे अचानक से बच्चे को पूछेंगे तो उसका जो दिमाग है ना वो अचानक से एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दिमाग में ये सेंस जाती रहेगी कि किसी भी टाइम कुछ भी पूछा जा सकता है। और इसके साथ ही आप बच्चे की खुद मदद कीजिए, कोई भी चार्ट पेपर बनाने में, टेबल बनाने में, या फिर उसकी याद करने में मदद करने में। इससे बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा कि उसके पेरेंट्स भी उसके साथ मदद में हैं, वह उसके साथ खड़े हैं। अगर आप इन सारे उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो ये एक अच्छा रिजल्ट लेकर आपके सामने आएंगे। आपको अपने बच्चे में, खुद में और परिवार के अन्य सदस्यों में एक अच्छा बदलाव ज़रूर महसूस होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो में बताए गए तरीकों के साथ ही आप अपने बच्चे की याददाश्त को, उसकी दिमागी कमज़ोरी को और अपनी उलझनों को भी दूर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहें, तंदुरुस्त रहें। नमस्कार।